Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Light and Sound, यानी कि रोशनी और आवाज. Today I am going to give you a complete introduction of this unit. So my dear students, these are the student learning outcomes. जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के समझने के लिए हैं कि जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे बच्चे ये तमाम जो पॉइंट्स हैं और जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं इनको अंडरस्टैंड करेंगे, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि इनको एक्सप्लेन करने के भी काबिल हो जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट. तो इस यूनिट में बच्चे क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक. लाइट एंड साउंड आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. Light and sound are means to explore the world around. Many natural phenomena such as rainbow, shadows, echoes, etc. are different behaviors of light and sound. In the following chapter, we will learn more about these two energies. So my dear students, रोशनी और आवाज़ दोनों ही एनर्जी की अक़साम है. इसके अलावा ये कि इनसे बहुत से और फिनोमिनन्स जो हैं वो भी आप अंडरस्टैंड करते हैं और इन दोनों फिनोमिनन्स की वजह से, इन दोनों एनर्जीज की वजह से आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के काबिल हैं. वो किस तरह से, रोशनी से आप चीज़ों को देखते हैं, आवाज़ों से आप मुख्तलिफ चीज़ों को जांच सकते हैं आवाज़ों की बिना पर. सो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि रोशनी और आवाज़ की बिना पर आप इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो इन्हीं दोनों एनर्जीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, रेनबोज बनती हैं, एकोज होते हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 1 द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. कौन से नेचुरल मीन्स ऑफ लाइट हैं और कौन से आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ लाइट हैं, दिस विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 1. Then in lecture number 2, students will be able to investigate luminous and non-luminous objects in daily life. यानी कि चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में बच्चे जो हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, चमकने वाले और ना चमकने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेली लाइफ में देखते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन इन लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग्स. मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि रोशनी को रोक सकती हैं, वो उनमें से जा सकती हैं और कुछ में से थोड़ी बहुत गुजरती हैं. तो हम इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को यानी कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट को आइडेंटिफाई करेंगे लेक्चर नंबर 3 में. Then in lecture number 4, students will be able to justify that light emerges from a source and travels in a straight line. So बच्चे जो हैं ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि लाइट जो है वो किसी एक सोर्स से निकलती है और उसके अलावा वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है. वी विल justify it. And the students will also be able to investigate that light travels in a straight line. बच्चे जो है एक्सपेरिमेंटली इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. Then in lecture number 5 the students will be able to explain the formation of shadows. lecture number 5 में बच्चे जो हैं वो shadows जो हैं कैसे फॉर्म होते हैं बच्चे इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे. Then in lecture number 6 students will be able to predict the location, size and shape of the shadow from a light source relative to the position of the object. शेडो किस तरीके से बड़ा और छोटा हो सकता है, उसका साइज कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लाइट सोर्स से कितनी दूर या करीब होनी चाहिए साइज या शेप को चेंज करने के लिए. वी विल प्रिडिक्ट दैट इन लेक्चर नंबर 6. Then in lecture number 7 students will be able to demonstrate that shiny surfaces reflect light better than dull ones. यानी कि स्मूथ और शाइनी सर्फेसेस जो हैं वो लाइट को बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं, which is a phenomenon of light. यानी कि हम उसको इस तरीके से भी कंपेयर करेंगे कि डल सर्फेसेस जो हैं वो ज्यादा लाइट नहीं रिफ्लेक्ट कर सकती. लेक्चर नंबर 8 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. बच्चे जो है ये चीज डिस्क्राइब कर सकेंगे कि साउंड जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से किस तरीके से प्रोड्यूस होता है. एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई वेराइटी ऑफ मटीरियल्स थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल. और बच्चे मुख्तलिफ मीडियम्स और मटीरियल्स के बारे में भी बता सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे जिसमें से साउंड ट्रेवल कर सकता है. And in lecture number 9, students will be able to identify that speed of sound differs in solids, liquids and gaseous medium. मुख्तलिफ मीडियम्स में साउंड की
जो स्पीड है वो मुख्तलिफ होती है, जैसे कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेज में. हम इन मीडियम्स के थ्रू जो है वो वी विल identify that. In lecture number 10, students will be able to define and describe the intensity of sound with examples. बच्चे जो है sound की intensity को examples के साथ define और explain कर सकेंगे. Then in lecture number 11, students will be able to define noise and its harmful effects on human health. किस तरीके से तेज आवाज जो कि नॉइज बन जाती है, शोर बन जाती है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन हेल्थ पे. वी विल डिस्कस दैट इन लेक्चर नंबर 11. इन students will also appreciate the role of human beings in reducing noise pollution. और बच्चे किस तरीके से जो है बच्चे appreciate करेंगे human beings का role कि वो किस तरीके से noise pollution को कम कर सकते हैं. Then in lecture number 12, students will I will give you a complete review of chapter number 6, जिसमें जो है मैं आपको एक evaluation sheet भी दूंगी by the end of the review, ताकि जो है आपको evaluate किया जा सके कि आपने इस chapter से क्या क्या सीखा. So my dear students, I hope you will learn a lot of things from this unit. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.